बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने, चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तू सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आहिस्ते कुछ अच्छा बनो, कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनो, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी देकर अच्छाइयाँ अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने, चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ओम शांति। मेरे बाबा सभी को ओम शांति। मेरे बाबा तेरा बनकर ये जीवन बना, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं संगम पर जब स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरण लेते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर मेरा बनना अर्थात मेरी श्रीमत को समझना, उसको अपने जीवन में धारण कर। तो बाबा की सबसे पहली श्रीमत जो है वो है, बच्चे आप अपने को आत्मा निश्चय करो।
बाबा कहते हैं अगर वाकई ही जीवन बनाना है, क्योंकि अभी तो बाबा कहते हैं सबके बिगाड़ खाते हैं। सेकंड लगता है, सेकंड। जैसे एक माचिस की तीली होती है ना, हाँ? एक बाबा कहता है इस समय एक चिंगारी से देखो कैसे भंभोर को आग, तो मन कितना अशांत हो जाता है एक विचार से, एक संकल्प से। एक तीली लगती है बस अंदर, आदमी की दुनिया पूरी उजड़ जाती। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबकी जो दुनिया है वो उजड़ी पड़ी। इसलिए बाबा कहता है तुम भक्त बने बैठे हो। वो बाबा कहता है फिर भक्ति का रस लेते हो। कहते हो हम तो भगवान को याद करें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस संसार में जहां बैठे हो इसको क्या कहते हो अभी? कलयुग। कलयुग क्यों कहते हो? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ क्या है? हाँ? बाबा कहता है अकाल है, मृत्यु है। काल का कोई भरोसा नहीं, कब किसको खा जाए। और बाबा कहता है कलयुग अर्थात, बाबा कहता है हर मन में इस समय तिमिर है। तिमिर समझते हो? अंधकार, अंधेरा। बाबा कहता है जैसे धुंध पड़ जाती है ना, फागी आ जाती है, तो बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढक जाती हैं, दिखाई नहीं देता कुछ। बाबा कहता है ऐसी माया ने क्या किया? हाँ? बाबा कहता है ऐसी माया, बाबा कहता है ऐसी माया की फागी है कि तुमको दिखाई नहीं देता। अगला कदम भी नहीं उठा पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो कि आगे क्या खड़ा। क्यों? बाबा कहता है हाथ में ज्ञान की लालटेन भी तो नहीं है। तो सब कोई क्या कर रहा है? हाँ? एक दूसरे से सुख की अपेक्षा बांध कर खड़े। मिल तो रहा नहीं है, मिल नहीं रहा। निचोड़ निचोड़ कर कहते हैं नींबू भी कड़वे हो जाते। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आया है आपको इस कलयुग से बाहर निकाल। बाबा कहता है बात एक है, कहने के अर्थ दो। एक है कलयुग से हमको बाहर निकालने, दूसरा है हमारे भीतर से कलयुग को बाहर निकाल। पहले तो हमको कलयुग बाहर दिखाई दे, क्योंकि हम कहते हैं दुनिया खराब है, जमाना खराब है ना। एक कलयुग हमको बाहर दिखाई देता है कि दुनिया खराब, जमाना खराब, सारी दुनिया मतलब कि यहाँ कोई किसी का नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जलवा देख लिया ना, या थोड़ा बाबा कहता अभी देखना बाकी है? क्लाइमेक्स पे तो आए खड़े हो सारे। इन 50 60 70 सालों का जरा निचोड़ तो निकालो। क्या पाया? क्या मिला? बाबा कहता है तुम सिवाय, बाबा कहता है संताप के, पीड़ा के, दर्द के, थकावट के, उदासी के, उबासी के, उबाक के, क्या मिला तुम? क्या मिला? अब बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग आपके भीतर, दुश्मन, दुश्मन बाबा कहता है बच्चे भीतर पल रहा है तुम्हारे, तुमको होश नहीं। दुश्मन की गिरफ्त में हो तुम। गब्बर सिंह के अखाड़े में खड़ी हैं ये बसंतियां सारी, तुमको पता ही। सीता किडनैप हो चुकी। त्रेता की बात नहीं करता मैं, कि तुम तो सोचते हो कि त्रेता में राम थे, है ना। हम अब ज्ञान में सोच रहे हैं कि त्रेता में, लेकिन दुनिया तो सतयुग में राम को देखती, द्वापर में कृष्ण को देखती, और कलयुग में, कलयुग में तो कह रहे हैं सबके अंदर भगवान है भाई। देखो तो सही, सतयुग में राम आया। हाँ, बाबा कहते हैं देखो एक एक, कहते हो कि भगवान ने 24 अवतार ले, एक तरफ कह रहे हो 24 अवतार लिए, एक तरफ कह रहे हो 800 करोड़ की आबादी है, सबके अंदर भगवान है। 800 करोड़ तो केवल ह्यूमन बीइंग है, बाकी ये जीव जंतु कहाँ जाएंगे?
ये जानवर कहाँ जाएंगे? बाबा कहता है बाहरी कलयुग की माया, सबके अंदर भगवान, तो सारे एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, कल्पा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, कह रहे मेरी अशांति का कारण ये। बाबा कहते हैं बच्चे स्कैनिंग करके देता हूं तुम्हारी, है ना, बीमारी ऐसे पकड़ी नहीं जाती है। कितनी बड़ी बड़ी लैब बनी हुई है बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, कितने महंगे महंगे टेस्ट हैं, होते हैं नहीं। बाबा ने कहा मैं रूहानी सर्जन हूं, मेरे जैसा एक भी सर्जन इस दुनिया में तुमको मिलेगा नहीं। कैसी? बाबा कहता है मेरे पास लेबोरेटरी है जिसके अंदर बाबा कहता है तुम सब आत्माओं की स्कैनिंग हो जाती है। क्या कहता है? कहता है इस समय सारी दुनिया क्या है? बीमार है। दुनिया माना सब आत्मा। ये दुनिया बाबा कहता है जैसे बेहद का हॉस्पिटल है, करहा रहे हैं सब हॉस्पिटल की खटिया पर लेटे लेटे, किसी को नींद नहीं आ रही है। हॉस्पिटल की खटिया पे नींद जल्दी आती नहीं, किसी की टांग बांध रखी होती है, किसी का हाथ बांधा होता है, किसी की कहीं पट्टियां हैं, किसी की कहीं, किसी का कोई कलपुर्जा खुला हुआ है, किसी का कोई कलपुर्जा खुला। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय न केवल तुम्हारे शरीर, न केवल तुम्हारे मन, बाबा कहता है इस समय तो तुम्हारी आत्मा भी अनंत रोगों की गिरफ्त में। कैसे बचोगे तुम? कैसे बचो? बीमारी से तो सोचते हो कि चलो खांसी की दवाई, बुखार की दवाई, कहीं दर्द की दवाई, कितनी दवाइयां भी, लेकिन जो अंदर के जख्म है ये तो बाहर दिखाए भी नहीं जाते। किसको दिखाएं? किसी के पास कोई हल नहीं है। मैं किसी को दिखाऊंगी, कोई कहेगा मेरे भी हैं बहन, मैं भी बताती हूँ तुझे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। औरों का गम देखा तो मैंने खुद को समझा मैं बहुत लकी हूं कि मेरी प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम से तो कम ही है। ये तो बेचारी बहुत दुखी। बाबा कहता देखो ये कलयुग, तुम अपने आप को ब्लिसफुल समझते हो जब तुम ये कंपैरिजन करने लग जाते हो कि मेरी समस्या इसकी समस्या से छोटी है। माना इसकी बीमारी तो बड़ी है, मेरी तो बीमारी छोटी, तो तुम छोटी बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हो, और ये छोटी छोटी बीमारियां फिर बड़ी भी तो होंगी। छोटी बीमारी पलती जाएगी अंदर तो बड़ी हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं ये चिंता का संस्कार था नहीं आपके पास, कहाँ से ले लिया ये, है ना। माँ पूछती है बच्चे से, बच्चे ये खिलौना तो मैंने तुझे दिलाया ही नहीं, ये तो अपना है नहीं, ये कहाँ से ले आया, किसका है ये? हमें पता ही नहीं, हम कह रहे नहीं मेरी चिंता है मम्मी, तुझे क्या पता, मेरी है, मेरी है, मेरा खिलौना है, मैं नहीं छोड़ सकता इस, ये तो मेरे साथ ही जाएगा। तो माँ समझाती है, माँ कहती बच्चे ये खिलौना तुझसे खेल रहा है या तू इस खिलौने से खेल। आज की जब मुरली पढ़ रहे थे ना, तो जो बात हम कई बार बोलते हैं आज वो बाबा भी बोल गया। हम तो कई बार कहते ही हैं कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ क्या आकर बोलेंगे, क्या गीत बजेगा। सचमुच अभी यहाँ थोड़ा लेट भी हो गया आते आते। एक तो माइंड था कि आज स्किप करते हैं क्लास, नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार होता है ना चरखी खूब ज्यादा घूम जाती, पता ही नहीं आज की मुरली का क्या था क्या नहीं बाबा ने बोला। लेकिन मैंने कहा बाबा चल, अपनी जो ड्यूटी है हम तो पूरी करते हैं, बाकी का काम तू संभाल। तो वो सुबह वाली बात याद आ रही बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या सुनाऊंगा। हाँ, सो ब्यूटीफुल।
देखो भगवान को देखो, ज्ञान का सागर है, लेकिन ज्ञान का रिंचक मात्र भी अहंकार नहीं है उसको, मैंपन ही नहीं लेता। वो कहता है कि जो कल्प पहले निकला होगा ना, वही आज फिर निकल जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या निकलना। मैं कहा भाई हम तो बोलते ही है कि बाबा बुलवाता है, और ये भी बाबा कह रहा है कि देखो जो ड्रामा बुलवाएगा, कल्प पहले जो बुलवाया था वही बोलो, वही ड्रामा बुलवाएगा। तो देखो ये हम कहते हैं ना, गाड़ी तो चल रही है राम भरोसे, लेकिन राम भी ड्रामा के भरोसे चल देते हैं। इतना बाबा बाबा बच्चों को भी यही सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सब ड्रामा पे छोड़। बाबा कहते हैं जो बात तुमको अच्छी नहीं लगती, जो बात बाबा कहता है खटकती है, बाबा ने कहा बच्चे वो बाप को दे दो। हो जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि अभी तो बाबा कहता है तुम संगम पर, तो संगम पर होना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या देख रहे हो इस समय, एक तरफ बाबा कहता है सृष्टि का आदि और एक तरफ सृष्टि का अंत, ये है वो संगम। तो मुझको तो ऐसा रियलाइज होता है कि सारी दुनिया जैसे मेरे अंदर ही है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना तुम्हारा बाप कौन है, हाँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, गुण शक्तियों का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। बाबा कहता है रतन लुटा रहा हूँ तुम बच्चों। सागर को कभी कोई डीपली गया हो सागर की, तो सागर में क्या है, सागर में अगर हम गहराई में उतरेंगे तो सागर के अंदर रेत भी है, सागर के अंदर कितने वो जंगली झाड़ है, कितने उसके अंदर जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं। सिर्फ रतन थोड़ी, बहुत कुछ। भगवान कौन है, पूरी सृष्टि का दावा करता है, वो आदि का नहीं करता कि सतयुग त्रेता तो मेरा है बाकी नहीं। वो कहता है माया भी मेरी बेटी, मैं माया जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, ये दावा करता। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारा बाप सागर है ना, क्या कहता है, कहता है मैं सर्व आत्माओं का पिता। फिर कहता है सारे ज्ञान नहीं सुनने वाले, सारे नहीं मानेंगे कि इस समय सतयुग आने वाला, कलयुग जा रहा, लेकिन फिर भी बाबा कहता है मैं सबका कल्याण करता हूँ, तुम्हारे बहाने सर्वत का भला कराने आता, तुम बच्चों के बहाने। बाबा कहता है तुम त्याग तपस्या करोगे संगम पर, बाबा कहता है सृष्टि पलट जाएगी। गोवर्धन उठाने के लिए कितने चाहिए उसको, 5 पांडव चाहिए बस। बाबा कहता है बस तुम तैयार हो जाओ तो मैं ये सृष्टि पलट देता हूँ। बाबा कहता है ये सृष्टि पलटेगी माना, बाबा कहता है ये सारी दुनिया खाली होगी। ये नहीं सुन रहे ना सुने कोई बात, तुम सोए रहो तो ये थोड़ी है कि सूरज नहीं निकलेगा, सोए रहो। बाबा कहता है इनका पार्टी नहीं होगा, मैं भी क्या करूं, मैं तो आया हूं सबके लिए आया बैठा हूं, लेकिन बाबा कहता है ये जागते नहीं। कहते हैं हम तो नहीं मानते ऐसा कुछ भी, शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ, संगम युग तो कहीं है ही नहीं शास्त्रों, कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान जो है वो इस संगम युग पर आकर पर काया में बैठकर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बना रहा होगा, ऐसे ज्ञान सुना रहा होगा। कोई भी बैठ जाएगा ज्ञान सुना, हाँ, कोई भी माता, कोई भी कन्या, कोई भी भाई, कोई भी बैठ जाएगा। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पता है कि ये दुनिया इस समय रावण राज्य है, तुम तो नहीं जानते हो, लेकिन रावण तुम हर साल फूकाते हो, दिवाली तुम हर साल मना रहे हो,
हमारे घर राम आएंगे। आया तो नहीं कोई। आया। हर साल जन्माष्टमी मनाते हो कि ठाकुर जी आ गए। आ कहाँ आया? तुम बाबा कहते हैं गुड्डे पटोलों से खेलते हो। ऐसे कोई नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो मूर्ति उतनी की उतनी ही पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं मूर्ति में नहीं बैठता। मूर्ति क्या बोलेगी तुझसे? क्या बोलेगी? तू तो मूर्ति के आगे अपना गाना गा के आ जाता, रो के दिखा के आ जाता है, झोली पसार के आ जाता है, मूर्ति की परिक्रमा लगा के आ जाता है। मूर्ति बेचारी क्या बोले तेरे से? बाबा कहता है बच्चे मैं तो आकर के वर्षा मुझे ही करनी होती है। सागर मैं हूं। मुझसे ही बाबा कहता है जो बादल है वो भरते हैं, और सागर का ही जल होता है जो बादलों में जाता है और बरस जाता। सागर नहीं बरसते, लेकिन सागर का पानी लेकर वो बदलियां, वो बादल बरसते। बाबा कहते हैं बच्चे पानी मेरा ही है, अमृत मेरा है। बदलियां बाबा कहता है मेरे बच्चे बन जाते। सन शोज फादर। बाप का काम है, औलाद नहीं करेगी तो करेगा कौन? कौन करे? बाबा कहते हैं तुम तो भक्ति में सिर्फ गा देते हो कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही। ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम माता पिता को ना जानते हो ना मानते हो। इन्हीं मम्मी पापा को बाबा कहते हैं मुझे तो तुम जब दुख तकलीफ आता है तब आकर कह रहे होते हो कि तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे हैं भगवान। तुम्हारी कृपा में है, जो ये माँ बाप नहीं दे सके वो तू दे सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे ही देता हूँ। बाबा कहते हैं ये है आकाश तत्व, इसको भरता हूँ। ये बादल जब भरते हैं तो बाबा कहता है फिर बाबा कहते हैं बच्चे ये बरसते हैं। बरसते कहाँ है? बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया जैसे कांटों का जंगल, सूखी पड़ी। सूखी पड़ी है ना? जैसे बाबा कहता है वो सूखे जंगल में बांस होते हैं। क्या होता है? बांस से बांस रगड़क खाता है तो जंगल में आग लग जाती है। बाबा कहता है वही हो रहा। बांस की तरह खड़े हो सारे अपने अपने देह के अहंकार के अंदर कि मैं बड़ा, मैं सही, मैं सही। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। ये जो ज्ञान है ये कैसा है? ये अमृत तुल्य है। अमृत ये किसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि से नहीं जनरेट हुआ। ये किसी की कोई कल्पना नहीं है। यहाँ कोई वाल्मीकि कोई व्यास नहीं बैठा हुआ। इनको तो कहते हो ये डाकू थे। और माँ के पेट से कौन ऋषि मुनि पैदा हो रहा होता है? कोई भी नहीं। बाबा कहता है एक मैं ही हूं, मुझसे ऊपर तो कोई भी नहीं। भगवान कहते हो ना, भगवान से ऊपर कोई है? है किसी के पास फ्रेंचाइजी भगवान की? है? वैसे तो सभी ने ले रखी है, कह रहे हैं सबके अंदर भगवान है। सबके पास फ्रेंचाइजी है भगवान। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बनो। खूब धक्के खा लिए, कुछ मिला नहीं। और बाबा कहता है अंत में भी कुछ मिलना नहीं। बाणों की शैया पे तो पड़े। इतना दुख है अंदर, इतनी तकलीफ है अंदर कि तुमको ज्ञान में भी तो रुचि नहीं। क्यों नहीं सुनना चाहती सारी दुनिया ज्ञान? क्यों? बाबा कहता है इस समय ये जो माया है ना, ये भी बाबा कहता है इस समय जैसे समझो कटरीना कैफ बनकर खड़ी। पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। सारी दुनिया
तो बाबा कहते हैं बच्चे धन किस किस को समझा तुमने? पैसे को तो समझा ही, बच्चों को भी धन समझा, इस शरीर को भी धन माना, अपने घर को, अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटीज को, सबको तो तुमने बाबा कहता है बच्चे किया ही है। धन समझकर, पूंजी समझकर बढ़ाया है तुमने हर चीज को, परिवारों को बढ़ाया, धन को बढ़ाया, देह के अभिमान को बढ़ाया। बाबा कहता है लंबी लंबी यात्राएं करी तुम। अब अब बाबा कहता है तुम इस चक्रव्यूह में खुद फंस कर बैठे, है ना, इतना कुछ बना लिया। अब बाबा कहता है जब ये धक से सब छूट जाएगा तब कह रहे होगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारा बाप सत्य है ना, बाबा कह रहे हैं संगम पर तू आत्मा भी सत्य है। ये सब झूठ है बाबा ने कहा, ये झूठ का पसारा ऐसा है। तो बाबा कहता है इस समय तो भाग्य विधाता तुम बच्चों का बाप तुमको भाग्य बांट रहा है, या बाबा ने कहा कि तुम लूट रहे हो, देख लो क्या कर। भगवान बांटेगा तो फिर सबको एक ही जैसा बांट देगा, लेकिन बाबा कहता है मैं भी क्या करूं, ये भी विधि का विधान है कि मुझे पढ़ानी तुमको पढ़ाई पड़ती। बाबा कहता है ये पढ़ाई है और पढ़ने वाले तुम बच्चे हो। मेहनत तुमको करनी है, धारणा तुमको करनी है। मैं तो पढ़ाने आया हूं, सबको एक जैसा पढ़ा। तुम बच्चे नंबरवार। कोई तो बाबा कहता है पढ़ लिख कर नवाब बन जाते, जिनको तुमने मंदिरों में बिठाया। देखी इनकी नवाबी। हम भी तो पूरी पूरी जिंदगी नौकरियां करते हैं पढ़ लिख कर, और देखिए हमारी नवाबी। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि कौन करेगा फिर। ऐसे नवाब है हम, जबकि हमने तामझाम सारा सेटअप तैयार किया। टाइम पर शादियां की हुई है, टाइम पर बच्चे, हर चीज टाइम पर टाइम पर टाइम पर, कि जैसे बूढ़ा हूं तो बच्चे हों, दवा दारू करने वाले, सेवा करने वाले, भाग दौड़ करने वाले, लेकिन आदमी अकेला बैठा। बाबा कहता है यहाँ कौन है तेरा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको हम अपना। अपना बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा सपना ही है, बस कोई है नहीं, अपना है। और जब ये सपने टूटते हैं तब तुम रोते भी खूब हो। सच्चाई है ना। बाबा कहता है देखो कलयुग भी नहीं देखते हो, कह रहा हूं कलयुग है बच्चे, कलयुग तो देखो कम से कम, आंख बंद नहीं करो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई संकट आता है ना, तुम मंदिर की तरफ भागते हो, तुम पाठ पूजा बढ़ा देते हो, तुम वो तपस्या बढ़ा देते हो कि कोई कहता है ये उपाय कर ले, कोई कहता है पीपल पे जाके जोत जला ले, कोई कहता है कि काले कुत्ते को ये खिला दे। हम बहुत कुछ कर लेते, ये कैसे ना कैसे ये कष्ट तो दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे बिन बाती बिन तेल, ये अविनाशी जोत जगाओ बाबा, तब बात पड़े। इसके बिना बाबा कहता है गुजारे हैं। तो दुनिया तो कोई जाता है तो जाते ही कहते हैं पहले तो दिया बत्ती कर। बाबा कहता है वो दुनिया देखो यादगार मनाती है बेचारी, अंधकार में तो बाबा कहता है तुम जी रहे हो अंधकार में ही मरोगे। अंधकार ही है ना। बाबा कहता है कलयुग आपके भीतर। क्या समझा है बाबा कहता है तूने अपने बारे में? कौन है, कौन दुखी हुआ पड़ा, कौन निराश है जीवन में, कौन दुखी है, कौन है जिसको भगवान से शिकायत। हाँ बाबा ने कहा मैं
करता हूँ सर्जरी, है ना। डॉक्टर क्या करता है? सर्जरी कर, चीर फाड़ कर। बाबा कहता है देख ले, ये हार्ड मास का पुतला, कहते हो ना 5 तत्वों का ये शरीर बन। बाबा ने कहा इस शरीर के अंदर क्या है? ये शरीर चलता कैसे है? कहाँ से पावर मिलती है? तो शरीर को कौन चलाता है? हाँ, मन। अब मन तो डॉक्टरों की गिरफ्त में कभी आएगा नहीं, हार्ट तो फिर पकड़ ले। बाबा कहता है मन है। और बाबा कहते हैं बच्चे मन भी इस समय कैसा है? कैसा है मन इस समय? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मन इस समय वासनाओं से त्रस्त है। जैसे वो डॉक्टर बता रहा होता है ना, कहता है आपका जो लिवर है ना, आपकी जो किडनी है ना, आपकी जो लंग्स है ना, सिर्फ 10% अभी। ऐसा ऐसा बताता है डॉक्टर, बाकी तो गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मन कुछ भी नहीं। बाबा कहता है पतित है, बीमार। क्या करना है इसको? क्या करो? बिस्लरी में डिप करोगे या गंगा जल में, या आंसुओं के अंदर? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कहाँ डिप करोगे इसको जो बाबा कहता है ये पावन हो जाए? क्या पिलाओगे इसको? क्या खिलाओगे? क्या करेंगे इसका? बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान को सुन करके, बाबा कहता है ये जो मन है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसके ऊपर जो कट चढ़ी है, समझना। बाबा तो हमको पहले दिन ही कह रहा होता है आत्मा पवित्र है ना, ऐसे ही कहता है ना बच्चे तू आत्मा पवित्र। फिर कहता है कि तुम पतित पावन को बुलाते हो, क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है तुम सब कलयुग के अंदर दुखी हो रहे। तो दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? मन के अंदर है। तो मन हर बात को पकड़ता है। जैसे कोई बॉडी का हिस्सा कमजोर होता है ना, तो इन्फेक्शन को जल्दी पकड़। मन बातों को भूलता नहीं। एक ऐसा सर्वे है, वो लोग बताते हैं, वो कहते हैं इंसान अपने सुखों से भी ज्यादा अपने दुखों को बार बार याद कर रहा हो। क्यों? क्योंकि मन का ये स्वभाव है, मन की टेंडेंसी ऐसी है कि मन के पास जो है वो उसके लिए व्यर्थ है। और जो मन के पास सुख नहीं है, जो साधन नहीं है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मन उनके पीछे रोता है, रोता है, रोता है, रोता है, रोता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी 2 बूंद जिंदगी की, क्या कहते हो? पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं बच्चों को, कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की है, नहीं तो पूरी जिंदगी अपाहिजों की तरह जिए। अब बाबा कहता है बस संगम पर ये 2 बूंद देने आता हूं मैं। तुम कह रहे होते हो ना तेरी बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है ले लो, धारण कर लो, नहीं तो सारे जन्म बाबा कहता है अपाहिज ही रह जाओगे फिर। दुख मनाता आदमी की माँ का सुख नहीं मिला, हमें तो बाप का नहीं मिला, हमें तो पति ऐसा, हमें तो बच्चा ऐसा, हमारा तो शरीर ऐसा, हमारी तो नौकरी ऐसी। मेंटली डिसेबल यही करते जा रहे हैं। कोई अच्छा चलता, अच्छा व्यवहार करता है तो कहते हैं अरे कोई मोती दान करे। बाबा कहता है मोती तो मैं दे रहा हूं तुमको, तुम्हारे पास कौन से मोती पड़े? कौन से मोती हैं तुम्हारे पास? है कुछ जो तुम किसी को दे सको? तुम तो भगवान के मंदिरों में जाकर गाते हो कि तन मन धन सब तेरा।
बाबा ने कहा इसका मतलब तू मेरा समझ कर बैठा था तभी कह रहा है अब तेरा तेरा है ये तेरा है बाबा ने कहा हाँ तो क्या करना बाबा ने कहा बच्चे दो बूंद दो धारणाएं रोज बाबा देता ये दो बूंद हैं जीवन की अगर तुमको स्वर्ग में जाना है सुखी रहना है अपाहिज नहीं बनना है तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ले लो कोई पैसा पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाती है सरकार पिला रही हो बाबा कहते हैं मैं बड़ी सरकार मैं देखता हूं तुम बच्चों को इस संगम पर भगवान के बच्चे बने हो। बाबा कहता है इससे पहले कि माया का पोलियो तुमको खा जाए कि तुम ज्ञान में चल ना सको बाबा कहता है ये दो बूंद जिंदगी की अपने को आत्मा समझो पहली बूंद बाप को याद करो दूसरी बूंद ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोक और तो बाबा कहता है कोई युक्ति है अपने को जब तक आत्मा निश्चय नहीं करोगे तब तक बाबा कहता है बच्चे इस तन में और मन में बुद्धि फंसी रहे मन खाली नहीं बैठेगा मन कुछ ना कुछ गाना बजाता रहेगा और बैकग्राउंड में बजेंगे सैड सॉन्ग हमारा मन हर समय कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है हर समय खाते समय बोलते समय चलते समय चेक किया करो कभी कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है अंदर हुँ? कैसा म्यूजिक बजता है अंदर हॉरर म्यूजिक बजता है अंदर एक टेरर एक वायलेंस एक एक दुख एक घबराहट एक बेचैनी बाबा कहता है ऐसी दहशत में सीता मैया बैठी बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोने की लंका से प्रीत कर बैठे देखना जरा सोने की लंका के अंदर भी जो सीता है ना वो दिखाई है अशोक के पेड़ के नीचे बैठी अशोक वाटिका बोला उसको बाबा कहता है इस सारी दुनिया में बाबा कहता है ऐसी कोई जगह नहीं कोई बता रहे थे कह रहे दिल्ली के अंदर अभी जो एयर पॉल्यूटेड होती जा रही है ना इससे लोग बता रहे हैं कहते हैं एक ऐसा सर्वे है वो बता रहे हैं कि आदमी की उम्र 10 से 12 साल वैसे ही कम हो गई ऐसी एयर में बैठने से लंग्स में इन्फेक्शन जल्दी टिकट जल्दी मिल जाएगी लाइन छोटी होती जाएंगी जल्दी जल्दी चलो निकलो पाना था सो पा लिया क्या पाया कितने बच्चे थे कितने प्लॉट बनाए कितनी दुकानें थी बिहा है कि कुंवारा ही छोड़ा है हम तो यहीं अटके हैं जी पोते दोतों का मुंह देखाया या अभी फिर चल दोबारा जा पोतों का मुंह नहीं देखा इसने दोबारा जा बच्चे नहीं बिहाए चल दोबारा जा पहले खुद शादी करियो फिर बच्चे जवान करियो फिर इनकी करियो ये इच्छाएं हैं ये घुमा रही है इंसान क्या करें पोलियो है ना तो बिना बैसाखियों के फिर कैसे चलेगा तो सोचता है कि संसार की ये जो खुशियां हैं ये बैसाखियां ही बना रखी है हमने कि भाई हमारी टांगों में तो वो ताकत है नहीं कि हम अपने दम पर जी लें तो हमें तो संसार में जब पोतों का मुंह देखने को मिलेगा बच्चों के सरों पे सेहरा होगा बेटियां डोली में बैठ जाएंगी किसी की नौकरी लगेगी किसी की पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे उसका मकान बनेगा इसका बनेगा हम मुक्त होकर मर जाएंगे बाबा ने कहा ये है तुम्हारी अनंत जीवन की अनंत यात्रा ये पूरी नहीं पड़ती ये पूरी नहीं पड़ती है ये हस्तिनापुर कभी सुरक्षित होते नहीं है कोई ना कोई बाबा कहता है बच्चे
कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई तृष्णा, वो तुमको बाबा कहता है वापस यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर देती है। किसी की भक्ति का चाव रह गया, कोई चाह रहा है कि मैं फलाने तीर्थ नहीं गया अभी तक, कोई सोच रहा है मैं गंगा नहीं नहाया। कहाँ कहाँ मन अटका पड़ा है, आदमी को पता भी नहीं। कुछ इच्छाएं तो ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बोल भी नहीं सकता आदमी। है या नहीं है? किसको बोले, कौन पूरी कराने जा रहा? तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे। बाबा कहता है ये संगम का समय है, इच्छा मात्रम अविद्या। इतने बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बना देता हूँ कि बाबा कहता है तुम ये सबक संगम पर समझ लेते हो, धारणा मूर्त बन जाते हो कि पाना था सो पाया। एक बीमार आदमी को स्वास्थ्य मिल जाए, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं जिस सुख शांति के पीछे भटके, बाबा कहता है वो संगम पर तुमको बाप से मिला या नहीं मिला? कि अटके हो अभी कि अमृत वेला नहीं कर पा रहा हूं ना, अभी तो अभी मिलेगा नहीं। बाबा खुद कह रहा है कि सब अंत में कर्मातीत बनोगे। पोस्टपोन मत करना कल पर बात को। कल भी माया का इल्यूजन है कि कल होगी, कल देखूंगा, कल बन जाऊंगा, कल से कर लूंगा। देर इज नो टुमारो। बाबा कहता है अब नहीं तो कब नहीं। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते आपके पास कोई नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, फिर मन के पास है। मन के पास बहुत सारा एक विजन है, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 50 साल का, क्योंकि मन के अंदर ऐसी ढेरों इंफॉर्मेशन है। मन जानता है टाइम के गणित को, लेकिन आत्मा इस गणित को बिल्कुल नहीं जानता। बाबा कह रहा है तू वो है। देख लेना, बाबा कहते हैं माया साथ साथ मुरली सुनती है। तभी तुम कह रहे होते हो कि जैसे ही मुरली उठ के सुन के निकलते हैं कुछ याद ही नहीं होता कि क्या बोला है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे माया साथ साथ बैठी, वो मन सुन रहा होता है, मन कह रहा होता है कि अच्छा अंत में हो जाऊंगा कर। अभी तो क्या करूं, अभी तो हो नहीं पा रहा ना, अभी तो जिम्मेवारी है, बच्चे हैं, परिवार है, इनकी तो करूं पहले। बाबा ही तो कहता है गृहस्थ में रहते बस एक बाप को याद करो। नहीं, बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि का फेर है। मैं कहता हूं बाप को याद करते गृहस्थ में रहो। तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? तुम प्रायोरिटी तो तुम्हारी गृहस्थियों को दे रहे हो कि गृहस्थ में रहते हुए मेरा पार्ट है, मेरी तो जान बसी है इसके अंदर। बाबा कहता तुम बंधन मुक्त हो जाओगे, जान तुम्हारी यही अटकी है। बाबा तो कह रहा है रोज मुरली में सेवा का भी बंधन मत ले। राम कह रहा है अपने महावीरों से, कह रहा है तू संजीवनी उठा ले, पर्वत उठा ले, लेकिन सेवा का बोझ मत उठाने बैठ जाए, नहीं तो राम की शक्ति काम नहीं आएगी, फिर हाथ कांपने लगेंगे। और हम तो गृहस्थियों में क्या कर रहे हैं? हाँ, मोह पाल रहे हैं। बच्चे कहाँ पाल रहे हैं, हम मोह पाल रहे हैं, हम आसक्तियां पाल रहे हैं। ये मेरी जिम्मेवारी है ना, मैं घर का बड़ा हूं ना, तो मैं नहीं करूं तो फिर? हमसे पहले भी कितने बड़े निकल चुके। आज मैं बड़ों की सीट पर बैठा हूं। तुझको चलना होगा, बाबा कहता तुझको चलना होगा। चलने की कोई तैयारी नहीं, इसलिए कह रहा हूं बाप को याद कर, क्योंकि चलना है। बाप को याद करो, इसका मतलब है बाबा कहता है जाना है, जाना है, जाना है।
इसलिए बाबा कहता है तुम अर्थियों के साथ साथ बोलते हो राम सत्य राम सत्य राम सत्य, ताकि मुर्दा बीच में उठ ना जाए, कि इसको कोई घर का काम याद ना आ जाए, कि इसको पैसा ना उठा दे, कि इसको परिवार बच्चे रो रो के चिल्ला चिल्ला के उठा ना दे। इसके कानों में किसी के रोने की आवाज जानी नहीं चाहिए, केवल आवाज जानी चाहिए राम नाम सत्य। इसलिए तुमको कह रहा हूं, बाप को याद कर, बाप को, आत्मा बाप को याद कर, आत्मा बाप को याद कर। तू बाबा कहता है मुर्दा है इस पुरानी दुनिया से, संबंध निभा ले, तोड़ के निभा ले, रगे मत फंसा इसके अंदर, करके दिखा। बाबा कहते कमाल करके दिखाओ, महावीर बने हो, भगवान के बच्चे बने हो, कमाल करके दिखाओ कि गृहस्थ में भी रहेंगे लेकिन कमल पुष्प के समान, करके दिखाओ। तुम तो कीचड़ में उतरे पड़े, तुम तो मुरली छोड़ दोगे लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ो। और राम क्या कहता है? राम कहता है प्राण जाए पर वचन ना जाए। संगम पर बाबा कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि भले ही बाबा हमारे प्राण चले जाए लेकिन हम तेरी याद नहीं छोड़े। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तो बाबा कहता है माया तुम्हारे समीप नहीं आ सके। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। एक तरफ बाबा कहता है तुम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो, मुर्दे को शमशान बांध के ले जा रहे हैं, और रास्ते में ये मुर्दा हिलने लग जाए, सांस लेने लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, अब घर जाना है। अब बाबा कहता है अगर मन कोई इच्छा फिर से पकड़ के बैठ जाए, फिर से तुम्हारा सांस लौट आए, तो बाबा कहता है तू दुर्गति में चला जाएगा। फिर से अभी तो 4 लोगों ने कंधा दे रखा था, तुरंत नीचे पटकेंगे तुझे, कहेंगे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ। बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार है ना, ये भूत है, ये लोभ है, ये काम है, ये क्रोध है, ये अहंकार है। बाबा कहता है जो बाबा कहता है फिर से लौट लौट कर भूत आ जाता। इसलिए क्या कहता हूँ, बाबा क्या देता है, अर्थी को लोग 4 कंधों पे उठाता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी इस समय अंतिम यात्रा की तैयारी करा। ज्ञान ज्ञान क्या करता है, हमको इस कलयुग से ऊंचा उठा देता, संसारी सोच से हमको ऊपर उठा देता है ज्ञान का बल, है ना। क्योंकि ज्ञान क्या है, ऊंचते ऊंच बाप स्वयं त्रिमूर्ति शिव आकर, अमरनाथ आकर हमको ये ज्ञान दे रहा है। तो ये ज्ञान क्या करता है, हमको ऊंचा उठा देता है बाप से। दूसरा कंधा योग का बल। बाबा कहता है अगर ज्ञान बुद्धि में है तो बाबा कहता है फिर एक याद किसकी होगी, बस एक बाप। फिर तुमको ये बच्चा परिवार पैसा, ये इसकी बात, ये उसकी बात, ये है योग का बल। बस एक बाप को याद कर। बाबा कहते हैं बच्चे एक डॉक्टर भी अगर कह दे ना ये अब जाने वाला, तो बाबा कहता है उससे घर के लोगों को थोड़ा सा वैराग आने, मेंटली प्रिपेयर होने लग जाते हैं कि अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे। बाबा कहता है मैं रूहानी सर्जन कह रहा हूँ, ये पुरानी दुनिया अब होपलेस है। यहाँ से बाबा कहता है कुछ बचा नहीं है जो तुम निकाल लोगे, सांसें खत्म हो रही हैं अभी इस पुरानी दुनिया। तो योग कब, फिर बाबा कहता है धारणा कब, धारणा। बाबा कहता है धारणा तुमको ऊंच उठाएगी। तो बाबा कहता है गुण मूर्त बनना,
ये अर्थी पे ऐसे फूल नहीं सजा देते, वैसे तो मुर्दे से बदबू आ रही होती है, लेकिन क्या करें, बैलेंस बनाना होता है तो फूलों से सजा देते। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय संगम पर भगवान तुम आत्माओं को, हाँ, धारणा के, बाबा कहता है फूलों से सजा। इसलिए मंदिरों में हम देखते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं के गले में हम फूलों की मालाएं चढ़ाते हैं ना। और उनके गले की माला जब वो पंडित जी हमारे बच्चे के या हमारे गले में डाल देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान की माला हमें मिली है मंदिर से। बाबा कहते हैं बच्चे, कि बाबा कहता है ऐसे फूलों की माला नहीं है जो सुबह खिले और शाम को मुरझा जाए। बाबा कहते हैं ये है दिव्य गुणों की धारण। एक एक बाबा कहता है गुण को स्नेह के धागे में पिरोते जाओ। तो बाबा कहता है तू वंदनीय बन जाए, है ना। लोग पीछे से याद करते हैं जाने पर, जो जो उसके अंदर क्वालिटीज देखते हैं लोग याद कर रहे हो। वो माला छोटी सी होती है और मुरझाई हुई होती है, क्योंकि वो गुण पर्टिकुलर होते किस लिए, हद के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए बस। थोड़ा बहुत जो हर इंसान भक्ति में कर रहा होता है वो कर रहा होता है अपने ही लिए, कि अगले जन्म में कुछ मिले। लेकिन बाबा कहता है तुम संगम पर, बाबा कहता है वो भाग्यवान बच्चे हो जो भगवान के काम आते। बाकी तो दुनिया में औलाद माँ बाप के काम ही नहीं आ रही अभी। वो भी कह रहे हैं कि छोटा देखेगा, वो कह रहे हैं बड़ा देखेगा। हम्म? और बाबा कहता है आखिरी क्या है, सेवा। से दुनिया में लोग रोते हैं जाने वाले के लिए, क्यों? सर्विसेबल था उसी को रोती है दुनिया। कहते हमारा कमाने वाला चला गया, कोई कहता हमें देख रेख करने वाला चला। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय संगम पर तू आत्मा, हाँ, बाबा कहता है सर्व की दुआएं लेनी। सर्व की कैसे लोगे? हाँ, बाबा कहता है जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाएगा ना, तो बाबा कहता है किसी से तुम्हारी अपेक्षा नहीं हो, है ना। एक बहन का अनुभव हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया। वो कहते हैं मैं बच्चे को ना स्कूल से लाने जाती, तो पहले पहले तो ज्ञान समझ में ऐसे आता था कि बाबा कहता था कि मेरे साथ कंबाइंड रहो और सबको आत्मा देखो। तो कहती जब मैं बच्चे को स्कूल लेने जाती थी ना, तो मैं सोचती थी कि बाबा मेरे साथ में है, और जिस बच्चे को मैं लेने जा रही हूँ ये मेरा नहीं है, ये बाबा का बच्चा। ऐसे, क्योंकि हम शुरू शुरू में ज्ञान को ऐसे ही उठा रहे होते हैं, क्योंकि हमें समझ ऐसी ही होती है ना, छोटे बच्चे की समझ छोटी होती है। तो वो बहन बताने लगी, कहती है फिर वो बच्चा, अब माँ होगी तो बच्चे से कुछ ना कुछ उसकी उम्मीद होती है, कोई ना कोई अपेक्षा होती है। कहती जब वो बच्चा मेरा फेवर नहीं करता, मेरी सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, तो मैं ये सोचती, अपने को कहती कि मेरा बच्चा थोड़ी है, ये तो बाबा का बच्चा है ना, तो मैं बाबा के बच्चे से अपेक्षा कैसे कर सकती, मेरा तो है नहीं, उसका है, तो उसके बच्चे से मेरी अपेक्षा का तो कोई मतलब ही। तो कहती धीरे धीरे ये सोचते सोचते मैंने क्या किया, अनुभव किया कि मेरे अंदर जो वो तकलीफ पैदा होती थी ना, कि मेरा है, सुनता ही नहीं, देखता नहीं, मानता नहीं, तो धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि बाबा बाबा का करते करते वो पेन रिलीज हो गया। फिर कहती जब काफी दिन बीत गए, रोज रोज यही होता था, स्कूल लेने जाना, स्कूल लेने जाना, कहती एक दिन तो मुझे ऐसा भी अनुभव आया कि जब बच्चा ही बाबा का है तो बाबा ही लेने जा रहा है। मैं हूं ही नहीं। हाँ, बाबा ही है ना करण कराव, तो जब बच्चा ही बाबा का है तो बाबा ही लेने जाए। मैं तो साक्षी होके देख रही, देखो कैसे डिटैच।
ये ज्ञान की पावर। नहीं तो हम दुखी हो रहे होते हैं बार बार, हम समझ भी रहे होते हैं ज्ञान को और औलाद को साथ साथ रोते भी जाते हैं कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमने क्या नहीं किया इनके लिए, है ना। तो देखो, आंसू तो आंसू ही होते हैं, लेकिन आंसुओं के कारण अनंत है, कोई गिन नहीं सकता आंसुओं के कारण, है ना। तो छोटा सा ये एग्जाम्पल था। हमारा मन भी बच्चा ही है। कोई सोचे हमारा तो बच्चा है नहीं, हम किसको स्कूल लेने छोड़ने जाएं। मन बच्चा है ना। इससे कोई अपेक्षा कि मन मेरी सुन लेगा, कहता ना बाबा कई बार कि ज्ञान जो है ना, इससे क्या होगा, मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। समझते हो इसका मतलब? बाबा को दे दिया ना, तो फिर जब मैंने बाबा को दे दिया तो मन अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कहता है फिर मन की, बाबा ने कहा वो जो विनाशी सत्ता थी, उससे बाबा कहता है बच्चे देखो तुम रावण की लंका से बाहर निकले कि नहीं निकले। सीता हरण तो हुई बैठी थी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक राम की शक्ति से, एक राम की याद से, बाबा कहता है उस अग्नि परीक्षा से, बाबा कहता है बच्चे आप इस दुख शोक संताप से मुक्त हुए या नहीं हुए। ये जीवन है अंत का, यहाँ परीक्षाएं आएंगी, तपाएंगी, गलाएंगी। बाबा ने कहा जो व्यर्थ है वो सड़ेगा। क्या सड़ेगा? हाँ? बाबा ने कहा ये देह का अहंकार, ये व्यर्थ है बाबा। जैसे एक कैंडल जलाते हो ना, तो क्या होता है, वो कैंडल धीरे 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 मेल्ट होती जाती है, पिघलती चली जाती है। तो बाबा कहता है ऐसे ही जब तू आत्मा एक बाप की याद में बैठती है, लगन की अगन में बैठती है, तो बाबा कहता है फिर ये जो देह का अहंकार है ना, ये पिघलने लगता है। व्यर्थ सारा बाबा कहता है गल जाए। देह का भान मिटा, बाबा ने कहा फिर जो देह की आसक्तियां हैं, जो देह का अहंकार है, जो जो बाबा कहता है इस देह से तुम्हारा जुड़ा हुआ है, वो बच्चे का मोह, वो घर का मोह, वो कर्म बंधन का मोह, बाबा ने कहा वो धीरे 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 क्या होता है, पिघलता जाता है। तो मोम ही, लेकिन बाबा कहता है बिना बाप की याद के, बिना बाप के प्यार के, बाबा ने कहा बच्चे ये अहंकार गलता नहीं, ये गलता नहीं। तो ये है हम सीताओं की अग्नि परीक्षा। पेपर आएंगे, पेपर आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे जो बीता, बीती को बिंदी लगा, एक सेकंड भी पिछला जो बीता, बाबा ने कहा इसको पहुंचते जाना, क्योंकि तू आत्मा एक्टर है। एक्टर क्या करता है? हाँ, बाबा ने कहा कहते हो ना, लाइट कैमरा एक्शन, है ना। सुबह उठते हैं क्या करते हैं, कौन सी लाइट खुलती है पहले? पहले आंखें खुलती है ना। आंखें क्या है हमारी? लाइट, रोशनी है ना, कहते हैं आंखों की रोशनी। तो बाबा कहते हैं लाइट कौन सी? बाबा ने कहा अब इन आंखों से अगर तुमने दूसरे को देखा तो यहाँ बेटा दिखेगा, फिर वहां बहू दिखेगी, वो सास दिखेगी, वो नंद दिखेगी, वो जवाई दिखेगा। बाबा ने कहा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन सी बत्ती जलानी है? बाबा ने कहा ये है ज्ञान की लाइट, सबको आत्मा दे। लाइट कैमरा, कैमरा क्या करता है? जो भी सामने चलता जा रहा है बस कैप्चर करता जाए। बाबा ने कहा तू आत्मा साक्षी, कैमरे की तरह। अब बाबा ने कहा कर एक्शन, अब कर्म कर। जहां ज्ञान की रोशनी होगी
जहां आत्मा साक्षी होगी, बाबा ने कहा वहां हर कर्म श्रेष्ठ है। ये है बाप की श्री। बाबा कहता है लेकिन करना तो, क्योंकि एक्टर तुम हो। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है एक एक कदम बाप की श्रीमत पर चलते जाओ। तो बाबा कहता है कहाँ पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे? बाप की श्रीमत। आज किसी से बात हो रही थी सुबह, तो देखो हर आत्मा का ना यहाँ पार्ट अपना। अब कोई मधुबन से होकर आए, वो सुना रहे हैं हमको मधुबन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बाबा मिलन हुआ। अब एक बहन बैठी थी, उसकी टिकट उसने कैंसिल करा दी। तो होता है ना, किसी का अनुभव सुना, कोई कह रहा है कि मुझे वहां जाकर खूब अच्छा लगा, और कोई किसी की टिकट ही कैंसिल हो गई है ना? अब राम कैसे संभालता है? देखो राम कहता है कि देख, हो तो तुम सब कौन, मेरे बच्चे ही हो। अगर हम कहानी के पात्र पे जाएं, तो एक राम के साथ उसका लक्ष्मण हर समय खड़ा, और भरत भी इसका भाई। लेकिन वो भरत को क्या कहता है? कहते तू राजगद्दी संभाल, मेरी श्रीमत ले जा। ये भी राम का ही कार्य है, दुनिया राम की ही है, ये घर परिवार, ये बच्चे सब उसी का ही दिया हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप लाइट कैमरा एक्शन करते हो, तो राम की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो वो बहन कहने लगी, कहती मेरी टिकट भले ही कैंसिल हुई, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि काश मैं चली जाती। तुम मम प्रिय भरत सम। बाबा कहता है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, है ना? अब वो बोले भरत कि भाई मैं लक्ष्मण की जगह क्यों नहीं, लक्ष्मण तो हर जगह साथ खड़ा है, मैं क्यों नहीं? राम कहता है मेरी सेवा ऐसे ही है। कोई बाबा कहता है मेरे साथ बैठ के करेगा, कोई बाबा कहता है मुझसे दूर बैठ के करेगा। लेकिन बाबा कहता है जो दूर है, मैं बाबा कहता है उनसे कभी दूर नहीं जाता। वो सिर्फ बाबा कहता है तुम्हारे मन की माया है, जो तुम सोचते हो कि हम तो यहीं रह गए और कोई मधुबन चला। बाबा तो कह रहे हैं मैं संगम पर कंबाइंड हूं तुम्हारे। तुम बाबा कहता आवाज करो, बाप तो हाजिरा हजूर खड़ा। तो ये सिर्फ मन के इल्यूजन है कि हमें लगे कि वहां जाकर बाबा का मिलन हमने किया, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। नहीं बाबा, जिसके माथे राम की श्रीमत है, बाबा ने कहा बच्चे मैं तो कंबाइंड खड़ा हूं उसके साथ। ओम शांति।